नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर प्रसाद गजेनरकर। मैं आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मतलब ऐसा होता है कि जो थंब इम्प्रेशन से जो प्रेडिक्शन आ जाता है, उसको हम कहते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा होता है कि जेंट्स जो होते हैं उनका राइट हैंड का थंब होता है और लेडीज जो होती है उनका लेफ्ट हैंड का थंब होता है। इसमें से ये थंब देने के बाद आपका पूरा लाइफ का प्रेडिक्शन आ जाते हैं। उसमें अलग-अलग से पैकेज होते हैं, जैसे आप पैकेज सिलेक्ट करेंगे उस टाइप से ही आपको प्रेडिक्शन मिल जाता है। इसमें कैसा होता है पूरा लाइफ का जो है पूरा प्रेडिक्शन वो हमें समझता है। उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग आ जाता है और ये सिर्फ ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन प्रोसेस इसमें नहीं है। तो उसमें क्या-क्या आ जाते हैं, हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें क्या होता है पूरा आपका लाइफ का विवरण के बारे में, आप खुद कैसे है, आप किस टाइप से व्यवहार करना अच्छा रहता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन किस टाइप से होगी, आपके जो सिस्टर ब्रदर्स होते हैं उनका आपका रिलेशन कैसा होगा, ये सब पूरा समझ जाता है। उसमें आपका माताजी का नाम, पिताजी का नाम, ये सब आ जाता है। कितने सिस्टर्स है, कितने ब्रदर्स है, ये सब हमें समझ जाता है। और उसमें और आगे भी और समझता है उसमें क्या-क्या है कि हमारा घर कैसा होगा, खुद का मकान कब होगा, कोई मकान में कोई प्रॉब्लम रहेगा क्या नहीं, हम रेंट पे कितने साल रह सकते हैं, आप खुद के घर में कब जा सकते हो, बड़ा होगा कैसा होगा, उसमें किसका हेल्प लेना चाहिए या हम खुद के बलबूते पर हम कर सकते हैं, ये सब हमें समझता है। आपका वाहन का सुविधा हमें फोर व्हीलर कब आएगी, आपका उसमें कोई प्रॉब्लम तो आ जाएगा क्या नहीं, कभी आपका उसमें उसमें आपको कभी ग्रोथ कब मिल जाएगी, ये सब समझता है। और आगे जाके ये भी समझता है हमारे एजुकेशन कैसा होगा। तो एजुकेशन के बारे में हमें जो सही रहे वो पूरा समझ जाती है। ये पहले से ही देखना चाहिए कि हमने जो एजुकेशन ले रहे हैं उसमें हमें जॉब मिलेगा क्या, एजुकेशन एक है और जॉब दूसरी जगह, ये भी हमें पूरा समझता है। और दूसरा जो बात होती है कि हमारे जो है हेल्थ पर्सन है, तो हमारा हेल्थ कैसा होगा, हमें कौन कौन सी बीमारी आ जाएगी, बीमारी के बारे में सब पूरा विवरण हमें समझता है। कौन सा जो बीमारी कब हो जाएगी, उसमें ट्रीटमेंट कौन से टाइप की होगी, एलोपैथिक होगी, आयुर्वेदिक होगी, होम्योपैथिक होगी और दूसरी कुछ ट्रीटमेंट होगी, तो ये हमें समझता है। कौन से ईयर में आपका कौन सी बीमारी आ जाएगी, ये भी समझता है। उसमें कभी-कभी डॉक्टर का नाम भी आ जाता है, कभी-कभी जो औषधालय है उसका भी नाम आता है, कभी-कभी मेडिसिन का नाम भी आता है कि ये मेडिसिन लेने के बाद आप ठीक हो जाएंगे, ये भी समझता है। आपके एनिमी ये शत्रु कौन-कौन से हैं, किस टाइप से उनका शत्रु का ह्रास कब हो जाएगा, शत्रु हमें समझ जाते हैं, हमारा जो तकलीफें होती है वो शत्रु की वजह से होती है, तो वो सब हमें समझता है। और आगे जाके ये भी हमें समझता है कि हमारा वैवाहिक लाइफ कैसा होगा, हमारी शादी कब होगी, शादी होने के बाद सपोज हमें किस टाइप से ये हो जाएंगे, हमारा पत्नी के साथ या पति के साथ हमारा रिलेशन कैसा होगा, उनका कितना दिन तक चलेगा, क्या है तकलीफ का, कौन सा पीरियड में हमें ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, कौन से पीरियड हमारा अच्छा रहेगा, जो रिलेशन होते हैं वो किस टाइप से होंगे। उसमें हमें ये भी समझता है कि पार्टनरशिप में हम कोई बिजनेस करना चाहिए नहीं चाहिए, कभी कभी पार्टनर का नाम भी आ जाता है कि इसके साथ हम ये कर सकते हैं, ये भी समझता है। और आगे जाके ये भी समझता है कि हमारा लॉटरी वगैरह कब लग जाएगी या अचानक धन लाभ की योग हमें कैसे जाएगी, किसमें हम डूब भी सकते हैं, किसमें हम ऊपर आ सकते हैं, ये सब हमें समझता है। आगे जाके ये भी समझता है कि हमारा फॉरेन ट्रिप कैसा होगा या फॉरेन में हम जॉब मिलेगा कि नहीं, फॉरेन में कितना दिन रह सकते हैं, फॉरेन से हम कब हमारे मूल देश में आ सकते हैं या किधर भी हम जा सकते हैं, किस टाइप से हमारा फॉरेन का टूर होगा, ये भी सब समझता है। आगे जाके ये समझता है कि हमारा करियर कैसा होगा, करियर में जॉब कैसा होगा, जॉब स्विचिंग कब हम कर सकते हैं, अच्छा जॉब कब लगेगा, जॉब में हम सेटिस्फाई कैसे होंगे, प्रमोशन कब मिलेगा, खुद का बिजनेस हम कैसा कर सकते हैं, किसमें हम बिजनेस अच्छा कर चल सकता है, किसमें हमारा तरक्की होगी, कौन सा पीरियड में हमारी तरक्की होगी, ये समझता है। इसमें आगे जाके ये भी समझता है कि हमारा धन लाभ, अचानक धन जो होता है कभी कभी या कभी कभी कुछ टाइप से सुख मिल जाता है, किससे हमें सुख मिलेगा, फ्रेंड्स है या और कोई है, इसमें से हम सब समझ जाता है। कभी हमारा लॉस किस टाइप से होगा, लॉस में कौन सा टाइप का लॉस हो जाएगा, और लॉस में कभी हम कितने दिन के बाद होगा, कभी होगा, क्या होगा, ये सब समझता है। हमारा जो आध्यात्मिक जीवन होता है, जैसे हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, वो भी हमारा कैसा होगा, किसमें हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जाना चाहिए, हमारा दशा भुक्ति भी समझता है, कौन सा दशा में हमें तकलीफ हो जाएगी, कौन सा दशा हमारे लिए अच्छे है, कौन सा दशा हमारे लिए बुरी है, ये सब हमें समझता है। ये सब समझने के लिए हमें
जैसे पैकेज लेना पड़ता है, अलग अलग सा पैकेज होता है, उस टाइप से हमें कितना डीप चाहिए, कितना सुपरफिशियल चाहिए, ये सब आप डिसाइड कर सकते हो। और इसके आगे जाके उसमें कभी कोई ये आ जाता है कि हमें रेमेडीज क्या करनी चाहिए। सपोज प्रॉब्लम है तो रेमेडीज कैसा है, रेमेडीज के बारे में सपोज ये करना है तो इसकी जगह पे ये होगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। रेमेडी जो होती है, जो हमारा तकलीफें होती है वो कम कर सकते हैं, वो भी दिल के साथ करना चाहिए और वो पूरा करना चाहिए। आधा किया तो आधा रिजल्ट होता है, कम किया तो कम आ जाता है। तो ऐसा हम करते हैं। वैसा कभी कभी लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम ट्रेडिशनल लेंगे, हम रेमेडीज नहीं करेंगे, तो उनका तकलीफें शुरू हो जाती है, फिर से वो आ जाते हैं नहीं नहीं हमें करना ही है, अभी तकलीफ हो रही है तो हमें ये हम डिसाइड कर सकते कैसा है। लेकिन ऋषि मुनि ने कहा है कि जब भी हम रेमेडीज करेंगे तभी होगा, ये उनका दावा है, हमको कभी दावा वगैरह नहीं करते हैं। वो ऋषि मुनि ने लिखा है वो सिर्फ आपको प्रेडिक्शन आ जाता है, ना उसमें हम ओमिशन करते हैं ना हम एडिशन कर सकते हैं, उसमें जो आता है वही करना पड़ता है, तभी जाके हमारा जीवन जो है सफल हो जाए। जैसा हमें ये लगता है कि नहीं हमें इंजीनियरिंग जाना चाहिए लेकिन उसमें आया है मेडिकल फील्ड, तो हम ये उपाय करके चेंज नहीं कर सकते। इस टाइप से हमें नहीं करना चाहिए और होता भी नहीं। जो लिखा है वही हमें उसके साथ ही हमें चलना पड़ता है, तभी जाके इसका हमें रिजल्ट अच्छा आ जाता है। ये सिर्फ दावा जो है ऋषि मुनि के है, उसके लिए हमें जब भी आप थर्मिशन देते हैं तो वेटिंग करना पड़ता है, कभी 15 दिन करना पड़ता है, कभी 2 महीने वेटिंग करना पड़ता है। और हमारे पास सप्तऋषि नाड़ी है, कभी कभी इस नाड़ी में हमें मिल भी नहीं गया आपका प्रश्न तो दूसरी नाड़ी में हमें वेट करना पड़ता है। तो एक साथ ही हमारे पास सप्तऋषि नाड़ी है, तो वो नाड़ी जब जैसी होती है उस टाइप से हमें उधर हम जाते हैं। तो ये सब ऋषि मुनि लिखा हुआ है, जब भी आपका टाइम आता है तभी वो नाड़ी मिल जाती है, तभी हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का। किसी में ऐसा होता है कि कभी कभी रेमेडीज आती ही नहीं किसी को, तो उस टाइम में बहुत क्योंकि वो हमारा चेंज होने वाला ही नहीं है, वो हमें भुगतना पड़ता है, तो भुगतना ही पड़ता है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो इस टाइप से ये नाड़ी प्रश्न होता है। नाड़ी प्रश्न सभी फैमिली मेंबर्स ने करना चाहिए। सपोज किसी अभी इसमें कैसा होता है इंट्री एज होता है, किसी नाड़ी में लिखा है कि 8 साल के ऊपर आप थर्मिशन दे सकते हैं, किसी ने 12 साल लिखा है, किसी ने 14 साल लिखा है, किसी ने 18 साल लिखा है। लेकिन जो नाड़ी जैसे मिलती है उस टाइप से हम उसको प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अब सपोज ऐसा है कि सपोज 8 साल के नीचे हमें कोई प्रॉब्लम है, बच्चा है उसको तकलीफ हो रहा है, तो उस टाइम में हमें क्या करना पड़ता है, माता पिता जी के थर्मिशन देखने पड़ते हैं, उसमें हमें आप उसके जो चाइल्ड होते हैं उसका प्रेडिक्शन लेना पड़ता है, तो उसमें आपको ये समझ जाता है उसका प्रेडिक्शन। तो इस टाइप से ये नाड़ी प्रेडिक्शन होता है। सभी ने ये नाड़ी प्रेडिक्शन करना चाहिए, सभी ने ये रिलीज करना चाहिए। ये इसके लिए हमारे लाइफ के लिए लाइफ सुखद रूप से चलना चाहिए, सुकून मिलना चाहिए, इसके लिए ऋषि मुनि ने लिखा हुआ है, इसका हमें लाभ लेना चाहिए। नमस्ते।